नमस्कार सभी देशवासियों को। जय हिंद। लेकिन केवल उन लोगों को जो भारत से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, इस धरती माता से प्यार करते हैं, जो तिरंगा से प्यार करते हैं, उन गद्दारों को तो बिल्कुल नहीं, जो इस न देश से प्यार करते हैं न तिरंगे से प्यार करते हैं। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस बहुत ही आज का दुखदपूर्ण दिन रहा, क्योंकि कुछ गद्दारों ने ऐसी हरकत करी जो पूरे देश को शर्मसार कर गई, देश का सर झुका गई। उन्होंने केवल तिरंगा नहीं झुकाया, उन्होंने पूरे भारत का सर ही झुका दिया है। बहाना किसानों का, शर्मसार किया देश। मैं फौजी भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या इन्हीं के समर्थन में आप लोग आना चाहते थे? मुझे सुनने में आ रहा था कि कुछ फौजी भी समर्थन कर रहे हैं, क्या इनके लिए है? और किन किसानों की बात करते हैं आप लोग? क्या केवल पंजाब और हरियाणा में ही किसान रह गए हैं? बाकी देश में किसान नहीं है क्या? क्या छोटे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किसान है और कहीं किसान नहीं है? ये कौन से किसान थे ये? और क्या बात करते हैं आप किसानों की? सरकार में जितनी स्कीम बनती है उसका अगर सबसे ज़्यादा किसी ने अगर फ़ायदा उठाया है तो केवल पंजाब और हरियाणा के किसान उठाया है। चाहे उनके लिए आईआईटी बनाई गई, चाहे उनके लिए कस्टमर केयर सेंटर बनाए गए, चाहे उनके लिए एक ग्राम लेवल पर जो एक उनकी सभा होती थी वो बनाई गई। जितनी भी किसानों से, फसलों से, कीड़ मकोड़ों से, दवाइयों से संबंधित जानकारी थी वो सब के सब जो मिलती थी सबसे ज़्यादा इन लोगों को मिलती थी। जितनी सुविधाएं ली, जितनी स्कीमें ली, सब हरियाणा और पंजाब के किसानों ने ली। क्या यही किसान है? बाकी देश के लोग क्या जकमराते रहे? और फिर भी इसके बाद इन्होंने हंगामा। कितनी शर्म की बात है। इनके लिए कॉल सेंटर बनाए गए, जगह जगह इनको शिक्षा देने के लिए, जगह जगह बताने के लिए इनकी व्यवस्था की गई। हर तरह से गवर्नमेंट इनकी मददें करती रही। क्यों यहाँ के किसान संपन्न है? केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों संपन्न हैं, बाकी देश के क्यों नहीं? क्योंकि जितनी सरकार की स्कीमें आई, जितनी सुविधाएं आई, जितनी जानकारी आई, जितनी मदद की गवर्नमेंट ने, वो सब पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए। और आज यही सर पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, यही सिला है। कौन सा किसान गरीब है यहाँ का? है पीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, कई कई एकड़ जमीन है, ये कौन से किसान है? बात करते हैं किसान। बाकी लोग क्या घास खाते हैं? बताओ, हद कर दी यार तुम लोगों ने। क्या जवाब दोगे तुम अपने बच्चों को आने वाले टाइम पे? बच्चे पूछेंगे आप जो है 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली गए थे रैली लेकर के, उसमें आपने क्या किया? लाल किले से झंडे को तोड़ के नीचे फेंक दिया, तिरंगा झुका दिया तुम लोगों ने, शर्मसार कर दिया देश को। कि यही तुम्हारे बड़े बूढ़ों का बलिदान था? क्या ये सिखों का बलिदान था? क्या इसी दिन के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे शहीद किए थे? क्या यही सब सिखाया तुम्हारे गुरुओं ने? शर्म नहीं तो रही तुम लोगों को? हरियाणा के किसान क्या समझते हैं? क्या है ड्रामा कर रखा तुम लोगों ने खाम खा का? अरे तुम क्या समझते हो? वो आदमी जो इस पद पर बैठा है, जिसकी सरकार है, समझे, वो एक महात्मा की तरह तुम लोगों की हर बात सह रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं है। ये चंद पार्टी वाले जो हैं, ये कांग्रेसी हो गए, ये दूसरे लोग हो गए, आम आदमी पार्टी हो गई, है, और ये दूसरे जितने भी ये मुलायम माया, ये फलाने ढिकाने जो हैं, है, ये क्या सोच रहे हैं? अरे तुमको चुटकी लगती, चुटकी, मिनट में तुम लोग उड़ जाते, कुछ नहीं बचता तुम्हारा।
लेकिन दूसरा आदमी सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है, कल को लोग ये न कहें कि नरेंद्र मोदी के टाइम पे एक और जलियांवाला बाग बन गया। ताकत दिखा रहे हो तुम लोग हैं। वो आदमी चाहते एक सेकंड में तुम लोगों का पत्ता साफ करे तो कुछ नहीं बचता तुम्हारा जो है। भागते तुम लोग अपने दुम दबा के इधर से उधर, लेटरिन निकल जाती तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारी। गधे कहीं के, शर्म नहीं रही तुम लोगों को। चंद पैसों के पीछे बिक गए। और ये क्या पूनम पंडित क्या ड्रामे कर रही थी तू तब से? हैं? बड़ी भाषण पेल रही थी इसीलिए। और ये योगेंद्र यादव, अबे क्या तू राजनीति चमका रहा है गधे? हैं? जब तुझे आम आदमी पार्टी में जगह नहीं मिली तो कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ यहाँ गया। सबके सब सालों इसी में नेता बनोगे देश को चला करके। आओ सारे तुम नेता बने के, सारे तुम में न जूते पड़े सब में तो। हराम खोर कहीं के सारे सबके सब नेता बनने पर तुले हुए। अरे मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इन हराम खोरों को एक बार नेता बता दो ना कि राजनीति क्या होती है, नेता नगरी क्या होती है। और ये सुअर क्या राहुल गांधी क्या ये प्रधानमंत्री बनेगा? क्या ड्रामा करवा रहा है ये खाम खा का। और ये कांग्रेस से सबके सब सारे लुच्चे हैं ही हैं। किसी से छुपा नहीं आज के टाइम पे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। वो आज भी ये जितने भी कांग्रेसी घुसे हुए हैं जिनके मुंह में दही जमा हुआ है, समझे, ये तब भी गद्दार से साले आज भी गद्दार है सबके सब। और जो देश से गद्दारी करेगा वो साले सब गद्दार हैं। तुमने तिरंगे को झुकाया है। गुस्सा तो हमें भी अपार है। जी करता है कि क्या कहूं तुम लोगों को, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि मेरे तिरंगे को झुकाने बाद भी मैं आज जिंदा बैठा हूं। गवर्नमेंट तो अपनी किसी मजबूरियों की वजह से खामोश है। तुम क्या सोच रहे हो देश के बाकी लोग क्या तुम्हारे इस जुल्म से दुखी नहीं है क्या? उनके दिलों में कितना दुख है। लोग रातों को सोए नहीं है, कितने अपार दुख किया उन्होंने। क्या तुम दिखाना चाहते हो? क्या शक्ति दिखाना चाहते हो तुम? क्या है वो, क्या हो क्या तुम है? चले आए उठा के वहां से ड्रामे करने के लिए बगैर मतलब के। मिनट नहीं लगती मिनट तुम लोगों को यहाँ पे दिल्ली में कुत्ते की तरह खदेड़ खदेड़ के मारे जाते तुम लोग जो है। लेकिन धन्यवाद दो तुम उस आदमी को, उसने फिर भी तुम लोगों को जो है कुछ नहीं कहा तुमसे जो है। तो करो तुम दोबारा ड्रामा। अगर यही ड्रामा तुम्हारा रहा ना तो तुमको सब कुछ पता लग जाएगा। करो। और रही बात करो उसकी बिल की बात करता हूँ मैं। तुम कह रहे हो ना ये किसान बिल वापसी हो, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। अगर तुम्हारी 7 पुश्ते भी आ जाए, तुम्हारे मरे हुए पुरखे भी आ जाए, तब ये बिल वापसी नहीं होगा नहीं होगा किसी हालत में। जो खड़ना है जो करना है सो करो तुम। जाओ। ये ड्रामे करने वहां से जो है सबको उल्लू समझ रखा है देश में तुम लोगों ने। नहीं पता लग रहा किसी को कि तुम्हारा चल क्या रहा हो क्या रहा है। ये समझ रखे हो किसी कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुम ही अकलमंद हो, तुम ही सब कुछ जानते हो, तुम ही नॉलेज रखते हो। तो अब दिल्ली में काहे को पड़े हो? शर्म है तो जाओ घर, दो जाके बच्चों को जवाब कि तुम क्या करके आए हो। और तुम्हें यहाँ तुम पड़े रहो तो प्यार से उठोगे, नहीं तो फिर लठ से उठोगे, समझे। और बिल तो वापसी नहीं होगा। जो जी में सो कर लो, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन के लिए डिले हो सकता है, मगर बिल लागू होगा। जो मोदी कराएंगे वो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तुम कोई कुछ नहीं कर सकते, समझो। और 2024 में भी मोदी को ही लेके आएंगे। तुम्हें जो करना है सो कर लो। तुम चंद चंद गद्दार क्या सोच रहे हो? देश तुम्हारे बल पे चलता है, हैं? सत्ता तुम्हारे बल से बनती है क्या? क्या चाइना पाकिस्तान के चमचों? और पाकिस्तान क्या खुश हो रहा है? क्या हो गया? तू क्यों खुश हो रहा है? तूने कौन सा क्या कहते झंडा देते लिया हमारा? चमचे साले गद्दार, चंद पैसों के पीछे बिकने वालों। शर्म नहीं रही तुम्हें? पता ही साले जिस धरती पे जिस जिस जहाँ का अन्न खाया, जहाँ पैदा हुए, उसी का सर झुका दिया तुम लोगों ने।
आने वाली पीढ़ियां ना, तुम्हारे ही बच्चे तुमको जलील करेंगे। तुम बूढ़े तो होगे ना, देखना तुम्हारे ही बच्चे तुमसे कहेंगे तुम वही हो जिसने तिरंगे का अपमान किया, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने तिरंगे के लिए अपने सर कटाए, समझे? उसी तिरंगे को तुमने शर्मसार किया, तुमने देश को शर्मसार किया। देना जवाब तुम अपने बच्चों को। और तुम मरोगे कुत्तों से बदतम मौत मरोगे तुम लोग, जो है कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है? बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। एक आम आदमी पूछो जो मजदूर है उससे पूछो, दूसरे लोगों से पूछो, छोटे किसानों से पूछो। अबे तुम्हारे पास एकड़ों के हिसाब से जमीनें हैं, दुनिया भर का सब कुछ है तुम्हारे पास, मगर पेट नहीं भरता तुम लोगों को है। छाती पर धर के ले जाओगे मरोगे तो। दूसरे लोगों को नहीं देख सकते तुम लोग जो है चैन से। आगे दूसरी पार्टियों के बन के हिमायतीदार कर दिया कांग्रेस ने, करो जी हंगामा, करो जी हंगामा, ये लो जी। किसी को कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ से क्या तुम्हारी क्या चल रही है। और इसको योगेंद्र यादव को और ये पूनम जो क्या नाम है इसका, पूनम पंडित है ये, और ये दो चार जो बने फिरते हैं ना ये टिकट फिकट, इनको सबको डालो जेल में कम से कम 10-10 साल के लिए। और जमानत नहीं होनी चाहिए इन लोगों की, जो है जितने भी नेता बने फिरते हैं ये। और सबकी इनकी शक्लें जितने आ रही है ना, तोड़ फोड़ तलवारबाजी, जितना भी जो जो भी कर रहा है, ट्रैक्टर वैक्टर दौड़ा रहे, इन सबको जेल में ठूसो इनको जो है। और एक की भी साले की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए। जो तक सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी ये मानने वाले हैं नहीं। और मोदी जी की तो मैं समझ सकता हूँ, वो मजबूरी है, समझे? वो नहीं चाहते कि जो बचा कुचा समय है उनका राजनीति का, कि उनके ऊपर कोई दाग लगे, कि लोग कल को ये कहे कि एक और जनरल डायर पैदा हो गया जिसने जलवाली एक और जलिया वाला बाग बना दिया। वरना तुम लोगों की जो औकात क्या है, विषाद क्या है, ये वहाँ से। चलिए खैर, भारतवासियों जो हाथ से प्यार करते हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इन बातों को मुझे बस इतना ही थोड़ा खरी खोटी सुनानी थी, जो मैंने सुना दी है। वैसे तो मेरा मन नहीं करता ये सब कुछ करने का, लेकिन क्या करूँगा, बहुत दुख है मुझे। मेरा तिरंगा झुक गया, मैं तोड़ के फेंक दिया। ये उन्होंने चलो ठीक है प्रॉपर्टी को नुकसान किया, मुझे कोई वो नहीं है कि बसें तोड़ी क्या किया, पुलिस के साथ झड़पें हुई, जो भी किया उन्होंने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उन्होंने तिरंगा जो तोड़ा उसका मुझे बेहद दुख है, बेहद अफसोस है कि हमारे जिंदा जी होते हुए हमारे हमारे जीवन काल में ऐसा हो गया कि जो तिरंगे की शान थी, जब तिरंगा खड़ा होता था, लहराता था, तो हमें लगता था ये हमारे भारत का सर ऊँचा हो गया, हमारा सर ऊँचा हो गया, हमारे बलिदान दिए पूर्वजों का सर गर्व से उठा हुआ है। लेकिन इन चंद गद्दारों ने इसको झुका दिया। बहुत शर्म की बात है। चलिए खैर, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।